बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज के अंदर थोड़ा सा प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है और कितने तरीकों से होती है। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी बेटा वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के ऊपर होगी। सही है। अच्छा, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है कि प्लांट गैसेस एक्सचेंज क्यों करता है। तो अंडरस्टूड बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट को जब भी रेस्पिरेशन करनी होती है या प्लांट को जब भी फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो इन दोनों के लिए प्लांट को जरूरत पड़ती है किसकी, गैसेस एक्सचेंज की, जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। अच्छा, प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना वो 3 तरीकों से होती है। सही है बच्चा, क्योंकि हमारे पास एक वो प्लांट है जिनको हम कहते हैं लोअर प्लांट्स। सही है। लोअर प्लांट से क्या मुराद है यानी कि जो पानी में रहते हैं प्लांट, वो जिनके पास वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं होते उनको लोअर प्लांट्स कहा जाता है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो प्लांट्स आते हैं वो हमारे पास हायर प्लांट्स आते हैं जो कि आपके वास्कुलर कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास वुडी स्टेम वाले प्लांट्स आते हैं जो कि ट्रीज की कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सही है। हमारे पास 3 कैटेगरी के प्लांट हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरीकों से क्या होने वाली है, गैसेस एक्सचेंज होने वाली है। तो भाई यहाँ देखो, जो सबसे पहली गैसेस एक्सचेंज होती है उसको कहा जाता है बॉडी सरफेस गैसेस एक्सचेंज। जो सेकंड नंबर पे होती है उसको कहा जाता है स्ट्रोमेटा और क्यूटिकुलर गैसेस एक्सचेंज। और जो थर्ड नंबर पे होती है उसको कहा जाता है लेंटिसेल गैसेस एक्सचेंज। अब ये जो बॉडी सरफेस वाली है ये लोअर प्लांट्स के अंदर होगी, ये जो स्ट्रोमेटा वाली है ये आपकी हायर प्लांट्स के अंदर होगी, और ये जो लेंटिसेल वाली है ये आपकी वुडी स्टेम वाले प्लांट्स के अंदर होगी। तो यानी कि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यहीं पे दे दिया, अब जस्ट वहां चल के देखते हैं कि ये होती कैसे है। तो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉडी सरफेस गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। तो भाई देखो, ये हमारे पास एक एक्वेटिक प्लांट है, ये हमारे पास एक एक्वेटिक प्लांट है। अब ये एक्वेटिक प्लांट है, ये इसका सारा का सारा क्या है, एनवायरमेंट है। सही है बच्चा। अब इस एनवायरमेंट के अंदर इसको ऑक्सीजन मौजूद मिलेगी डिजोल्व फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये पानी के अंदर मौजूद है। 5% जो है हमने पढ़ा था ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में मौजूद होती है। अब जब भी इसको ऑक्सीजन लेनी होती है या अपनी बॉडी से इसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है तो ये प्लांट क्या करता है, ये प्लांट ये करता है कि ये अपनी ये जो सरफेस है ना, बॉडी सरफेस, ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से इस ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए अपने अंदर बुला लेता है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के जरिए यहां से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यानी कि ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये इसकी बॉडी की सरफेस से हो रहा है। तो इस टाइप की गैसेस एक्सचेंज को क्या कहा जाता है, बॉडी सरफेस गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है। तो भाई क्या लिखा हुआ है कि इस टाइप की गैसेस एक्सचेंज लोअर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जैसे आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और ये कहता है कि इस टाइप की गैसेस एक्सचेंज के अंदर क्या होगा, जो वेट बॉडी सरफेस है। अब वेट क्यों है, मैंने आपको बताया था, जितनी बॉडी सरफेस वेट होगी उतना गैसेस एक्सचेंज एफिशिएंट होगा। वो डायरेक्टली कांटेक्ट होती है एनवायरनमेंट के साथ, तो जितनी भी गैसेस हैं वो आसानी के साथ डिफ्यूज हो जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। ऑक्सीजन आपकी डिफ्यूज होकर अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डिफ्यूज होकर बाहर चली जाएगी जब इसको रेस्पिरेशन करनी होगी। जब इसको फोटोसिंथेसिस करनी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर चली जाएगी। सही है बच्चा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है गैसेस एक्सचेंज का, वो हमारे पास स्ट्रोमेटा है या क्यूटिकुलर गैसेस एक्सचेंज है। ये ज्यादातर पाई जाती है हायर प्लांट्स के अंदर। बहुत एक आसान सा मैकेनिज्म है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इस मैकेनिज्म को समझने से पहले हम थोड़ी सी लीफ की एनाटॉमी के ऊपर नजर डाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि लीफ की एनाटॉमी कैसे होती है। बेटा देखो, ये एक पत्ता है, ये इसकी अपर सरफेस है और ये वाली इसकी नीचे वाली लोअर सरफेस है। अब आपको पता है कि पत्ते की जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, जो कि एपिडर्मल सेलों की बनी हुई होती है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्यूटिकल है। अब आपको पता है ये क्यूटिकल वैक्स की बनी हुई है, ना तो ये पानी को निकलने की इजाजत देगी ना तो ये गैसेस एक्सचेंज को निकलने की इजाजत देगी। ये इसके वैस्कुलर टिश्यू के सेल हैं जिन्हें आप जाइलम फ्लोएम कहते हो, और ये इसके पास मीजोफाइल सेल हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। और ये पत्ते की लोअर सरफेस है। और इसी तरह से जिस तरह से अपर सरफेस की एपिडर्मिस थी, इसी तरीके से लोअर सरफेस की भी एपिडर्मिस होती है। और इसी तरीके से लोअर सरफेस की भी क्या होती है, क्यूटिकल होती है, ताकि गैस यहाँ से ना निकल पाए या वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से ना निकल पाए। तो भाई यहाँ से तो वाटर के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं, यहाँ से तो गैस के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। तो भाई वो कैसे निकलते हैं, प्लांट की लोअर सरफेस की जो एपिडर्मिस होती है वहां पे कुछ सुराख बने हुए होते हैं, कुछ पोर्स बने हुए होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। अगर एक होगा तो स्टोमा, बहुत सारे होंगे तो स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमा लिखा हुआ है मींस कि मैं एक पोर की बात कर रहा हूं। तो लोअर सरफेस पे बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं।
अच्छा, इन स्ट्रोमेटा को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इस एपिडर्मिस को यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एपिडर्मिस मैंने कट की और इस एपिडर्मिस को मैं लेके जा रहा हूँ माइक्रोस्कोप पे देखने के लिए कि आखिरकार ये स्ट्रोमेटा कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो आओ बेटा इसको माइक्रोस्कोप पे ले चलते हैं। तो ये लो भाई, मैं इसको ले आया किसके ऊपर, माइक्रोस्कोप के ऊपर ले आया, ठीक है। ये आपके माइक्रोस्कोप पे स्ट्रोमेटा आ गए। अच्छा, होता यह है कि आपके जो एपिडर्मिस है, मैंने आपको बताया वो बनी हुई होती है एपिडर्मल सेलों की। तो ये आपको एपिडर्मल सेल अच्छे तरीके से नजर आ रहे होंगे। अब इन एपिडर्मल सेल में से 2 सेल अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, ठीक है। कितने सेल? 2 सेल्स जो हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं और वो एपिडर्मल सेलों से बन जाते हैं गार्ड सेल्स। सही है बच्चा। अच्छा, क्या अपने अंदर ये मॉडिफिकेशन करते हैं? अपने अंदर ये मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि ये अपने अंदर एक अदद ऑर्गेनील को डेवलप करते हैं और उस ऑर्गेनील का नाम क्लोरोप्लास्ट है। सही है बच्चा। मैं बताता हूं कि ये क्यों क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करते हैं। ये एपिडर्मल सेल है, इनके अंदर आपको न्यूक्लियस के अलावा क्लोरोप्लास्ट बेटा नजर आ रहा है? तो नहीं नजर आ रहा। ये आपके गार्ड सेल है, इनको अगर आप गौर से देखो तो इनके अंदर बाकायदे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ बाकायदे आपको ये क्लोरोप्लास्ट भी नजर आ रहा होगा और उसके साथ साथ आपको एक बड़ा सा वैक्यूल भी नजर आ रहा होगा। अब मैं बताता हूं कि इनके अंदर ये वैक्यूल क्यों डेवलप किया गया, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्यों डेवलप किया गया। अच्छा देखो, क्लोरोप्लास्ट इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि ये जो गार्ड सेल हैं ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। सही है बच्चा। जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी और आपको पता है कि ग्लूकोज एक सोल्यूट है और जब भी सोल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी तो साइड वाले सेलों से यहाँ पे पानी का फ्लो होगा और जैसे पानी का फ्लो होगा तो वो पानी वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जाएगा और जिस तरह से आप पानी को वैक्यूल के अंदर स्टोर करते जाओगे तो ये जो गार्ड सेल हैं ये टर्जिट होते जाएंगे, ये फूलते जाएंगे। ये वाला गार्ड सेल भी फूल जाएगा और ये वाला गार्ड सेल भी फूल जाएगा। नतीजे में एक छोटा सा रास्ता बन जाएगा, छोटा सा सुराख बन जाएगा और इस सुराख का नाम रखते हो आप स्ट्रोमेटल पोर। सही है। इस तरह से आपका क्या बन गया, स्ट्रोमेटा बन गया। अब यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज भी होगा, यहाँ से एवापोरेशन भी होगी, यहाँ से ट्रांसपायरेशन मींस वाटर का फ्लो भी यहाँ से बाहर जाएगा। सही है बच्चा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, एक्चुअली ये एपिडर्मल सेल हैं लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एपिडर्मल सेल के अंदर नहीं होता और इनके पास वैक्यूल होता है। क्लोरोप्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज हो और जितना ज्यादा ग्लूकोज यहाँ पे बनेगा सॉल्यूट बनेगा और इसके पीछे वाटर खींचा चलाएगा। तो ये जो सराउंडिंग सेल है यहाँ से पानी इनकी तरफ खींचेगा और ये वैक्यूल के अंदर स्टोर करते जाएंगे और इस तरह से ये गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो नतीजे में इस तरह का एक स्पेस बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, एक सुराख बन जाएगा और इस सुराख को आप स्ट्रोमेटा कहते हो या स्ट्रोमा कहते हो। फिर यहाँ से आपका वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर जा सकता है, यहाँ से आपका गैस का मॉलिक्यूल भी बाहर जा सकता है। अब जिस तरह से आपने इन सेलों को टर्जिट किया तो ये स्ट्रोमेटा खुल गया था। अब हमने करना है इस स्ट्रोमेटा को बंद। तो बंद कैसे करेंगे? वैक्यूल से पानी निकाल के बाहर फेंक दो, ये दोबारा से फ्लैसिड हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे स्ट्रोमेटा देखो दोबारा से क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। तो यानी कि स्ट्रोमेटा का खुलना, स्ट्रोमेटा का बंद होना ये डिपेंड करता है गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर। अगर गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्ट्रोमेटा ओपन होगा, अगर गार्ड सेल टर्जिड नहीं होगा, फ्लैसिड होगा, तो आपके जो स्ट्रोमेटा है वो क्या होंगे, इस तरह से क्लोज होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बुक के अंदर घिसी पट्टी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि जो हमारे पास लैंड प्लांट होते हैं उनकी एंटायर सरफेस, जो उनके जो लीव्स होते हैं या उनकी जो स्टेम्स होती हैं, उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाई। वो ना तो पानी को लॉस होने देती है ना तो गैसेस का एक्सचेंज होने देती है। और मैंने कहा कि अब ये जो एपिडर्मिस है लीव्स की, इसके अंदर बहुत सारे सुराख पाए जाते हैं जिनको आप क्या कहते हो, स्ट्रोमेटा कहते हो, और यहीं से गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपायरेशन या एवापोरेशन होती है। और मैंने आपको क्या बताया कि एक्चुअली ये जो स्ट्रोमेटा ये कैसे बनते हैं, एपिडर्मल जो सेल है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, मैकेनिज्म में समझा चुका हूं। ये कहता है कि हर स्ट्रोमेटा के बराबर में आपको 2 एपिडर्मल सेल मिलेंगे और वो एपिडर्मल जो सेल है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर देते हैं, बीन शेप के स्पेशल सेल बनाते हैं जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। सही है बच्चा। और मैंने कहा कि जिस तरह से एपिडर्मल सेल होते हैं उस तरह से गार्ड सेल नहीं होते, क्योंकि गार्ड सेल के पास एक प्रॉपर तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूं। और इनकी बाकायदे थिक इनर वॉल होती है और थिन आउटर। जरूरी नहीं कि आप इस पॉइंट को याद रखो। और मैंने कहा कि जो स्ट्रोमेटा की ओपनिंग है या क्लोजिंग है ये डिपेंड करती है गार्ड सेल्स की किसके ऊपर,
टर्जिडिटी के ऊपर। और ये वाला टॉपिक है जो भी अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, और ये लीफ की एनाटॉमी भी हमने समझ ली। अब हम लास्ट उसके सिस्टम के पास चलते हैं। लास्ट जो हमारे पास तरीका है गैसेस एक्सचेंज का, और हमारे पास जो लास्ट गैसेस एक्सचेंज का तरीका है वो है लेंटिसेल्स गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, ये उन प्लांट्स के अंदर होती है जिनकी स्टेम जो है वो वुडी होती है, यानी कि जो मोस्टली दरख्त वगैरह होते हैं उनके अंदर इस टाइप का जो है वो गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम देखा जाता है। बेटा ये बहुत आसान है। देखो हमारे पास जो प्लांट होता है ना, उसकी आउटर स्टेम की जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। लेकिन जब ये प्लांट वुड के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, इसकी स्टेम जब वुड के अंदर कन्वर्ट होने लगती है, तो इसकी जो एपिडर्मिस है वो यहाँ से हट जाती है, और इस एपिडर्मिस की जगह एक नए सेलों की लेयर बन जाती है, और उन नए सेलों की लेयर को कोर्क लेयर कहा जाता है, और उन सेलों को कोर्क सेल कहा जाता है। अब ये कैसे हटती है, कोर्क सेल कहाँ से आते हैं, ये इंटर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसा आप ये याद रखो कि जो हमारे पास वुडी प्लांट होते हैं उनकी जो स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है वो स्प्लिट ऑफ हो जाती है, वो वहां से हट जाती है, और वहां पे नए सेल आ जाते हैं, और उन नए सेलों को क्या कहा जाता है, कोर्क सेल कहा जाता है। और ये जो कोर्क सेल होते हैं ये बिल्कुल आपस में क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। भाई जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो अंडरस्टूड बात है, ना तो ये डिफ्यूजन होने देंगे, ना तो ये गैसेस एक्सचेंज होने देंगे। जब ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, इनके अंदर स्पेस ही नहीं है, तो कहां से गैसेस एक्सचेंज होगा। तो आओ भाई देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा। और ये कहता है कि जो वुडी प्लांट स्टेम प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती भी स्टेम के लेवल पे है। तो भाई देख लेते हैं, आओ ये क्या करते हैं। अच्छा, ये कहता है ये जो वुडी स्टेम प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर कुछ जगहें होती हैं, जिस तरह से आपने कहा था ना सेल वाल नन लिविंग है, मरी हुई है। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि पानी का एक्सचेंज कैसे होता है, तो आपने कहा था सर कुछ जगहें होती हैं जहां पे लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता, और वो जिंदा जगहें होती हैं, और जिंदा जगहों को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको सेंटर में पढ़ाया होगा, खैर अभी तक तो हम वहां पे नहीं पहुंचे हैं। तो बहरहाल जिस तरह से सेल वाल प्लांट की मरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वहां से वाटर के मालिक्यूल जा रहे होते हैं, क्योंकि कुछ जगहों से वो जिंदा होती है, और उन जगहों को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। सेम इसी तरीके से अब ये जो वुडी स्टेम है, इसके अंदर जो कॉर्क सेल हैं वो हर जगह से क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी उन सेलों के बीच में एक स्पेस होता है, और वहां पे एयर स्पेसेस होते हैं, तो वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो वो जो लूजली अरेंज जगहें हैं, उन जगहों को कहा जाता है लेंटिसेल्स, और इन्हीं जगहों से वुडी स्टेम के अंदर क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। ये कहता है कि somehow gases exchange also occurs in the root hairs, जो रूट के अंदर हेयर्स होती हैं वो मोइस्ट होती हैं, तो वहां से भी कभी कभी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाता है थ्रू द डिफ्यूजन। लेकिन जो बेटा मोस्टली इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है वो लेंटिसेल्स के जरिए होती है। मैं आपको लेंटिसेल्स दिखाऊंगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये लेंटिसेल्स ये होती हैं। तो बेटा देखो ये लेंटिसेल्स हैं। दरख्तों के अंदर आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये लूजली अरेंज सेल है, ये लूजली अरेंज सेल है, इनको लेंटिसेल्स कहा जाता है, और यहीं से ट्रांसपायरेशन भी होती है। कभी कभी आप इनको हाथ लगाते हो, ये आपको मॉइस्ट नजर आती हैं, तो यहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। ये बेसिकली कॉर्क सेल जो है उनके बीच का लूजली स्पेस्ड लूजली सेल जो अरेंजमेंट है, जहां से जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। सही है बच्चा। और इस तरह का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का बिल्कुल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लूजली अरेंज सेल है। बाकी ये जो ऊपर वाली पूरी लेयर आप देख रहे हो उसको कॉर्क कहा जाता है। सही है, ये कॉर्क सेलों की बनी हुई होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।